हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। 45 दिन का डेडलाइन सेट कर दिया है भारत ने पूरे बॉर्डर को क्लोज करने के लिए। 600 एकड़ एक्वायर करिए, 45 दिन में ये काम कंप्लीट करिए। बीएसएफ को बिल्कुल चाक चौबंद, बिल्कुल इक्विपमेंट, सर्वेलेंस, हर चीज़ से लैस किया जाएगा। सिर्फ ये मगरमच्छ और सांप नहीं छोड़े जाएंगे, असली मगरमच्छ छोड़ दिए जाएंगे। यू नो व्हाट आई मीन। इसके बीच में बांग्लादेश का एनएसए ये चाइना जाने से पहले भारत को बड़ी बड़ी वार्निंग्स दे रहा है। बांग्लादेश रैटल्ड है कि अगली सरकार किसकी बनेगी, सीएम कौन बनेगा, टॉप प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, और चारों तरफ से बांग्लादेश को घिरा हुआ महसूस हो के एक स्टार्क रियलिटी उसके सामने आ रही है कि हाँ, भारत 3 साइड से उसे घेरता है और चौथे साइड में गार्डन ऑफ ओशन इंडियन नेवी है। और इसके बीच में चाइना विजिट से पहले वो भारत को आंखें दिखाता है। आप स्टेट्स एक एक करके देखिए, बट याद से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक साइड में वेस्ट बंगाल के ऊपर आप देखिए बिहार बॉर्डर शेयर नहीं करता, बट यहाँ पे सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। एक लेफ्टिनेंट जनरल, कोर कमांडर लेवल के ऑफिसर को आप ले आते हैं एज गवर्नर। उसके बाद आ जाइए मेघालय, असम और इधर त्रिपुरा, इधर मिजोरम, हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। इस एक्सेस पे जनरल वीके सिंह बैठे हैं और यहाँ पे जनरल हसनैन बैठे हैं। सो दिस बिकम्स अ क्राइसिस फॉर खलीलुल रहमान। उसका फॉरेन मिनिस्टर कह लो, एनएसए कह लो, इट इज़ अ बिग क्राइसिस। इसके बीच में मैं फिर से कॉल आउट करना चाहता हूं, कल अल जजीरा को बताया था, आज देखिए द गार्डियन परेशान है। डिफीटेड बाय कॉन्स्पिरेसी, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू रिजाइन आफ्टर इलेक्शन लॉस। द गार्डियन को परेशानी है। वैसे मैंने सुना है कि अमेरिका से भी कुछ बेस्ट विशेस आए हैं पीएम मोदी को आफ्टर वेस्ट बंगाल इलेक्शन। आप सोचिए, कोई इंसान ईरान डेस्क को देख रहा है, ईरान में क्राइसिस है, मिडल ईस्ट में क्राइसिस है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्राइसिस है, एंड ट्रम्प और उसकी टीम इज लुकिंग एट बंगाल। थिंक अबाउट इट। वेस्ट बंगाल आउटकम, डेक्स क्लियर्ड फॉर तीस्ता वाटर अग्रीमेंट। तो ये कहानी थी कि तीस्ता अग्रीमेंट के ऊपर बांग्लादेश चाह रहा है भारत डैम वैम में खुद इन्वॉल्व हो, और तीस्ता में वाटर शेयरिंग, क्योंकि ये लाइफलाइन है बांग्लादेश के हिसाब से, ये उसकी लाइफलाइन है। अब वेस्ट बंगाल सरकार जब तक थी वो चाहती नहीं थी कि तीस्ता पे कोई अग्रीमेंट हो। अच्छा, अब जो यहाँ का फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज प्लेइंग हिज हैंड। ये कह रहा है कि भाई हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है। पेशेंस क्यों नहीं है? क्योंकि भारत ने क्लियरली बोल दिया है कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन जो ड्राइव है, असम के चीफ मिनिस्टर विष्णु शर्मा साहब ने बहुत ओपनली कह दिया कि सारे स्टेट्स के साथ हम मिलके एक कोलिशन बना के काम करेंगे बांग्लादेश के अगेंस्ट। मतलब त्रिपुरा, मिजोरम से लेकर वेस्ट बंगाल, मेघालय, ये सब चीजों को बंद करेंगे। इसके बीच में वार्निंग्स आना शुरू हो जाती है। बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर वार्न्स अगेंस्ट पुश इन्स ऑफ बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स। यहां पे ये नहीं बोला जा रहा कि बांग्लादेशी, इलीगल बांग्लादेशी नहीं। और जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं कि जो लोग आए थे भारत के अंदर वोट डालने के लिए, बांग्लादेशी, उनको मूव किया गया था, बहुत सिस्टमैटिकली, स्ट्रैटेजिकली मूव किया गया था, पैसे दे दे के लोगों को बुलाया गया है। सेकेंडली, जिन बांग्लादेशियों को दिल्ली से, मुंबई से, हर जगह से फ्लाइट की टिकट दे के 10-10 हज़ार रुपए 6 दिन के लिए दे के भेजा गया था। हाँ हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ये पहुंचे थे वेस्ट बंगाल। अब ये क्राइसिस में फंस गए हैं कि क्या हमें वापस मुंबई जाना चाहिए, महाराष्ट्र जाना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए, या फिर वापस बांग्लादेश चले जाना चाहिए। और इसके बीच में ऐसी इंक्वायरीज आ रही हैं, बॉर्डर से रिलेटेड जितने ऑफिसर्स हैं उनके पास ऐसी इंक्वायरीज आ रही हैं कि एक बात बताइए, तरीका बताइए कि कैसे हम एस्केप कर सकते हैं और बिना फंसे हुए हमें एस्केप करना है। प्रॉब्लम पता है क्या है? जैसे ही यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीजेपी ने नाइट सर्वेलेंस बढ़ा दी है। नाइट सर्वेलेंस बढ़ाने के कारण वो जो पुश-इन है वो डिफिकल्ट हो गया है। अब बीएसएफ तो फैसिलिटेटर है, हमारा क्या ही है, झोला लेके निकल पड़ो, वैसी वाली सिस्टम है कि भाई आप जाना चाहते हैं जहां, वहां हम आपको भेज देंगे। आपका डेस्टिनेशन है, आप एंजॉय करना चाहते हैं कुछ, हम आपको वो पूरी इंजॉयमेंट देंगे। तो देखिए, यहाँ रहिएगा तो एक्शन हो जाएगा, उधर अपने घर जाना चाहते हैं तो कृपया करके जाइए, आप प्यारे से लोग हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है? बांग्लादेश में सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो जमात हो, चाहे बीएनपी हो, ये बिल्कुल पैनिक में है कि अगर बांग्लादेशीज यहाँ पे एक्चुअली में आए तो ये हमारे लिए इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट कर देगा। इसके साथ बांग्लादेश में मिजल्स का आउटब्रेक हो चुका है। ये इनकी स्थिति है, फाइनेंशियल स्थिति है, जो कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश बोका को इतना बड़ा ग्लोबल न्यूक्लियर पावर बना दिया है। और भाई ये समंदरों का राजा बन चुका है कि भाई मिजल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसकी वैक्सीन नहीं ले पा रहा। बांग्लादेश विल एक्ट।
तो ऐसा है, मैंने आपको कहा था भारत का तंत्र इनको तोड़ेगा और उसके बाद बांग्लादेश अब भारत को आंखें दिखा रहा है और द वायर इसे रिपोर्ट कर रहा है। देखिए कितनी प्यारी न्यूज़ है। बांग्लादेश विल एक्ट इफ क्वेश्चंस ऑकर अंडर न्यू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। एक्चुअली ये ना स्टेटमेंट गलत है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर कुछ नहीं होता, भारत गेम करेगा आपके साथ। और इसीलिए ज़्यादा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मत सोचिए, आप पूरे सिस्टम को सोचिए। चारों तरफ से आपके तरफ लोग भेजे जाएंगे। आपको क्या लगता है त्रिपुरा के लोग कम है? आपको क्या लगता है मेघालय के लोग कम है? तुरा में क्या भूत बना बना के इनको, गारो खासी जयंतिया हिल्स में क्या भूत बनाया है बांग्लादेशियों का, वो वापस से वहां पे जा भी नहीं सकते, ऐसी हालत हो गई है। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितना बेस्ट एक्शन देखा है बांग्लादेशियों पे, मैंने 2 स्टेट्स में देखा है, एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा मेघालय। क्या काम किया, गुड जॉब बॉयज, गुड जॉब। ढाका में नॉट वेट, द प्रिंट कह रहा है तो नॉट वेट फॉर इंडिया, मत कर वेट भाई, किसने बोला तुझे? जाके भीख मांग, कटोरा मांग, उसके बाद वेट फॉर द रिटेलिएशन, वेट फॉर द एक्शन। तुझे क्या लग रहा है कि तू सिलीगुड़ी के नीचे आके चाइना को बिठा देगा? हम कुछ नहीं करेंगे, पतलून उतार देंगे, पतलून उतार देंगे। लिटरली कह रहा हूं कि आपको समझ नहीं आया अभी तक कौन एक्शन कर रहा है, पूरा तंत्र आपके पीछे लगा हुआ है। वेस्ट बंगाल इज जस्ट द ट्रेलर, है ना, ये तो सिर्फ झांकी है बाबा। बांग्लादेश इज द रियल टारगेट। आपको गार्डियन ऑफ ओशन बनाना था ना, हम आपको एग्जैक्टली बिठा के गार्डियन ऑफ ओशन बनाएंगे। कमरे में बैठे रहोगे आप, गार्डियन ऑफ ओशन बनेगा। ढाका मे नॉट वेट, मत वेट कर। तो चाइना जस्ट विजिट करने से पहले एक गधा कह रहा है कि हम तीस्ता प्रोजेक्ट की बात चाइना से करेंगे। करना कर, बहुत लोग चाइना से बात करते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ठाए ठाए हो जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हम तीस्ता में भी इन्वॉल्व करेंगे, लालमुनीरहाट में ऑलरेडी इन्वॉल्व कर रखा है, और ही इज रैटल्ड बाय वन थिंग। अमेरिका से पैसा आ रहा था ना, वो रुक गया यूएसएड के कारण। तो वो जो पैसा रुक गया उसके कारण यूनुस भी भाग गया, और उसके कारण इनके जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे ना पाकिस्तान के साथ, वो भी ठंडे बस्ते में है। इसके साथ बीच में पाकिस्तान पिटता भी रहा है, अननोन गनमैन उधर ठाए ठाए करते जाते हैं। तो पाकिस्तान को खुद नहीं समझ आता कि यार अपने कपड़े संभालूं, अपनी लुंगी संभालूं या बांग्लादेश की लुंगी संभालूं। तो ये एक प्रॉब्लम चल रहा है। कांट सिट एंड वेट फॉर इंडिया, इस स्क्रॉल बता रहा है आपको। अब बांग्लादेश तीस्ता डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बीच में भारत ने डेडलाइन सेट कर दिए हैं 45 दिन के। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग एक्सपर्ट्स क्वेश्चन अमित शाह 45 डे डेडलाइन। अब देखिए डेडलाइंस तो ऐसे ही होती हैं, 45 दिन में ना हो तो 65 दिन में हो जाए, बट डेडलाइन ये है कि 600 एकड़ भूमि अधिग्रहण करिए, फेंस कर दीजिए, और इसके साथ मगरमच्छ भी छोड़ दीजिए, और इसके साथ आप भी आ जाइए, इसके साथ टैग भी लगा लीजिए, और 5 लेयर बॉर्डर सिक्योरिटी इंश्योर करिए एटलीस्ट। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करेंगे? पॉलिटिशियंस धक्का मारो, प्रधानमंत्री धक्का मारो योजना, जितने बांग्लादेशी मिले बस आप बॉर्डर तक छोड़ के आ जाइए, बाकी फैसिलिटेशन किसी भी तरीके से। जैसे क्या होता कि कुछ लोग गायों को तस्करी कर रहे होते तो आप क्या करते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं। उसी तरीके से बांग्लादेशियों के साथ भी आपको भला करना चाहिए, उनको बॉर्डर तक छोड़ देना चाहिए। ये एक नेशनल सर्विस होगी, जहां आपको अपने गांव बस्ती जहां मिले, क्योंकि देखिए बड़ी सिंपल सी बात है भैया, हम सबका पैसा इसमें जा रहा है, वेस्ट हो रहा है यार। ये गधे हमारे सब्सिडी के पैसे पे प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनवा रहे हैं। ठीक है, एक कबाड़ी वाले, ठीक है, फ्री का राशन, फ्री का पानी, फ्री की हवा, सब कुछ फ्री में लेके जा रहे हैं। किस कारण से? और ये टिकिंग टाइम बॉम्ब्स हैं। तो ऐसा है इंडिया फॉर इंडियंस, तो एक काम करिए, अपने गाँव को स्कैन कर लीजिए, अपने छोटे कस्बे को स्कैन कर लीजिए, मिले बांग्लादेशी तो छोड़ाइए, कहीं और छोड़ाइए। उसके बाद देखिए वो अपने आप वॉक करते हुए निकल जाएंगे। अब अगर आप ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहते हैं, आपके पास बजट अच्छा है, तो बॉर्डर तक छोड़ के आ जाइए, एक अच्छा ट्रिप भी हो जाएगा और इन्हें भी मज़ा आएगा कि देखिए पूरा भारत दर्शन हो गया। क्योंकि आई डोंट थिंक तंत्र के पास इतनी कैपेसिटी है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स वो तो रील्स में बिजी रहते हैं ना सब। अजय पाल शर्मा जैसे लोग तो है नहीं, तो बहुत सारे लोग ना रील्स में बिजी हैं, पैसे कमाने में बिजी हैं। तो लोगों को यहाँ पे चिप इन करना पड़ेगा। जितने समाज सेवी NGOs हैं और जो समाज में एक्चुअली में काम करते हैं, वो फॉरेन फंडिंग के लिए नहीं, एक्चुअली में जो काम करते हैं, उन लोगों को ये सेवा करनी चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी पुश, असम सीएम कॉल्स फॉर कोहेसिव एफर्ट। यही तो मैं कह रहा था आपको, कोहेसिव एफर्ट का मतलब क्या होता है? कोहेसिव एफर्ट का मतलब ये होता है कि सारे स्टेट्स एक ही रात को मान लीजिए हजार हजार लोग भेज रहे हैं, तो बांग्लादेश में नेचुरली अपने आप ये क्राइसिस हो रही है। तो देखिए इसके लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कोई जरूरत नहीं है। ऑल वी नीड टू डू इज पुश इन। और आप ये जो चाइना के साथ ब्लैकमेल खेल रहे हैं, तीस्ता के साथ ब्लैकमेल खेल रहे हैं, ये हो जाएगा। अच्छा, एक अजीब सी बात है जो आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इफ यू ब्रिंग इन चाइना, तो ऐसा तो है नहीं कि भारत का आपको प्यार मिलेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप सिलीगुड़ी को थ्रेटन करेंगे तो हम आपको चुम्मा देंगे। हाँ, गोद में बिठा के झापड़ जरूर मारेंगे, बिल्कुल गोद में से, मेरा बच्चा टप। ठीक है, तो वो क्यों होगा आपके साथ? क्योंकि देखिए आप यहां पे हमें थ्रेटन करेंगे, बट पानी तो हमारे स्टेट से ही आ रहा है, सिक्किम से आ रहा है। तो आप समझिए पानी जैसा भी आ रहा हो आपके पास,
वो पानी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। ये गंगा वाटर के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, तीस्ता वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंस कभी खराब हो सकती है आपकी, आपकी कैलकुलेशन खराब हो सकते हैं। देखिए ये सेम काम पाकिस्तान के साथ हुआ है ना, इसके बीच में आप देखिए अंदर के जो नोटोरियस एलिमेंट्स है वो भी एक्टिवेटेड है। पुलिस एंड सीएपीएफ पर्सनल अटैक्ड वाइल इन्वेस्टिगेटिंग संदेश खाली वायलेंस। तो भाई अटैक हुआ है, लिटरली पीपल हैव बीन शॉट डाउन, ठीक है, पीपल हैव बीन शॉट एट, सीएपीएफ एंड पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर गोलियां चली हैं एंड दे हैव बीन इंजर्ड। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑर्डर्स इमीडिएट अरेस्ट ऑफ दोज इन्वॉल्व। तो ऐसा है, तृणमूल तृणमूल नहीं है, तृणमूल इज ऑलमोस्ट लाइक अ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के लिए खेल रही थी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का एजेंडा चलाओ, जमात का एजेंडा चलाओ और भारत से पैसे बनाओ, दैट वाज द कोर एजेंडा। तो अब ये जो पर्ज है, इनके पॉलिटिशियंस अरेस्ट हो रहे हैं, इनके पॉलिटिशियंस को पुलिस भी पकड़ रही है, सीएपीएफ भी पकड़ रही है, इनके डॉक्यूमेंट्स भी सीज हो रहे हैं, इनके जो ड्राइवर्स हैं जहां पे इन्होंने इलीगल पैसा वगैरह रखा था वो भी पकड़े जा रहे हैं। 4 पुलिसमैन इंक्लूडिंग 2 जवान शॉट इन पोस्ट पोल वायलेंस इन बंगाल, सीईसी ऑर्डर्स इमीडिएट अरेस्ट। इसके साथ देखिए टीएमसी के काउंसलर बड़े प्यारे भैया हैं, अमीरुल शेख इस्लाम। क्वेश्चन अगर कर लिया जाए कि ये बांग्लादेशी है क्या, तो एक अच्छा एक अच्छा केस बनेगा। अरेस्टेड 7 months आफ्टर बुलेट्स इन पिस्टल मैगजीन फाउंड एट कोलकाता एयरपोर्ट। 7 महीने तक टीएमसी काउंसलर के पास आपको वेपन्स, गन सब कुछ मिल जाता है, अरेस्ट नहीं होता, बट अब अरेस्ट हो गया है कोलकाता एयरपोर्ट पे। अभी बहुत सारे टीएमसी के लोग भागना चाह रहे हैं पैसे दे दे के, गुड मनी, बिकॉज दे हैव अर्नड गुड मनी, तो वो भागना चाह रहे हैं। इसके बीच में ममता बनर्जी रिजाइन नहीं करना चाह रही, कोई बात नहीं। वेस्ट बंगाल वायलेंस ओवर 200 एफआईआर फाइल्ड। बांग्लादेश से अचानक वेस्ट बंगाल क्यों आ गया? क्योंकि ये जो पूरा मॉड्यूल है ना, ये एक साथ संगठित होकर चल रहा था। आपको क्या लग रहा था बांग्लादेश इतने कॉन्फिडेंस में बकवास क्यों कर रहा था? हसनत अब्दुल्ला क्यों बोल रहा था कि भाई 7 सीटर काट देंगे ग्रेटर बांग्लादेश? उनको लग रहा था कि भाई उन्होंने एक्चुअली काट देंगे, एक्चुअली उनको लग रहा था, वो इस भ्रम में थे। अब पता है वो डर में है, अब वो डर में आ गए हैं कि यार ये वेस्ट बंगाल ले गए, भारत का तंत्र पीछे पड़ गया है। और वो पाकिस्तान की भी न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सरमन्स देख के वो अपने लोगों को रेडिकलाइज करते हैं, बट प्राइवेट में वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे चेक करते हैं। इसको भी मार दिया, अरे यार इनसे तो मिलना था मुझे, के जाना था, इनसे इंस्पायर होता हूँ मैं, हाय राम इसके बेटे को, अरे तो ये काम तो आपको चल रहा है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री सफाई योजना चल रही है, जितनी सफाई भारत में नहीं है उससे ज़्यादा हम लोग पाकिस्तान में सफाई कर रहे हैं। इसके साथ अमित शाह अपॉइंटेड एज बीजेपी ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल। तो अब देखिए ऑल इन ऑल क्या होगा। आपको बार बार मैंने बोला कि टीएमसी एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इसके पीछे सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं, पूरा तंत्र मिलकर उनको खत्म करेगा। टीएमसी विल बी decimated, it will be over. This is the last time that you're hearing about TMC. टीएमसी को ऐसा तोड़ा जाएगा, ऐसा काटा जाएगा, देयर विल बी नो लेगेसी। और मैं जब खड़गपुर में था तो हम आईआईटी से बाहर निकलते थे और आपको जैनुम मिलता था। जैनुम मतलब यार हर जगह वही एक ही कलर का ब्रिज, एक ही, मतलब एकदम कबाड़ लगता था। अच्छा, आप कोलकाता के सम ऑफ द पॉश इलाके में जाए, ठीक है, किसी मेरे दोस्त की प्लेसमेंट लग गई, किसी कोई इंगेज हो गया, हम पार्टी करने जा रहे हैं, एंड एवरीवेयर वी सी, ठीक है, क्योंकि हमारे सारे दोस्त बंगाली थे, आसपास के जितने भी हमारे दादा लोग थे सब बंगाली थे, एंड दे यूज्ड टू टेल अस, साला ये ढाका से आया है, ये साइलेट से आया है, या बाहर से आया है ना, ये इलीगल है। हमें वो बताते थे दादा लोग जो वैन ड्राइव करते थे ना, वो कि ये लोग का नंबर मेदिनीपुर में इतना बढ़ गया ना दादा, इतना बढ़ गया है कि हम हर दिन जब भी हम लोग का रामनवमी होता है, कोई भी हमारा प्रोसेशन होता है, इसके ऊपर ये लोग अटैक करते हैं। ये लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं दादा, ये हम लोग को एकदम एकदम परेशान करके रखते हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ उल्टा सीधा होता है। अब सोचो यार, ये रियलिटी थी वेस्ट बंगाल की। कोई सोने वोने की चिड़िया नहीं चल रही थी वहां पे तृणमूल का गुंडा राज चल रहा था, तृणमूल का पैसे कमाने का सिंडिकेट चल रहा था, और तृणमूल वॉज अ प्रॉक्सी फॉर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एंड जमात। और बांग्लादेश की जो इंटेलिजेंस है, फॉरेन इंटेलिजेंस, वो पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलके वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स को रूल कर रही थी। और अब वो नेक्स्ट स्टेज आ गया था जब वो कह रहे थे कि अब जितने बांग्लादेशियों को लाए हैं ना, उनको हम इंडिपेंडेंट कर देंगे ऑफ टीएमसी, और हम एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल फोर्स बनेंगे। पहले से पता था मुझे, वो इंडिविजुअल पॉलिटिकल फोर्स बनना चाहते हैं, और इससे पहले एक इलेक्शन होता है, इनको ठुक दिया जाता है। और दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। हाँ, एंड आई हैव अ मैसेज फॉर बांग्लादेश। देखो बाबू, जब आप ट्रेलर देख लेते हो और ट्रेलर धुरंधर टाइप का होता है, तो मूवी देख के अपने दिल को क्यों जला रहे हो? स्किप द मूवी।
क्योंकि मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बता रहा हूं, जब भी किसी भी कंट्री ने, एक कंट्री थी पाकिस्तान, जो कि ईस्ट में भी थी वेस्ट में भी थी, उसी से तो बेटा आप बने हो, उसी से बने हो ना बाबू। हाँ, हमने बनाया ना, आपको कार्विंग किया, हमारा मन जैसा हुआ वैसा कार्व कर दिया। तो बाबू एक दो बार और डिजाइन कर सकते हैं तुम्हें, सिर्फ एक बार डिजाइन नहीं करेंगे इस बार, समझो। हो सकता है कि तुम ऐसी बदतमीजी करोगे तो पहले हम रंगपुर में डिजाइनिंग तुम्हारी करें, फिर हो सकता है और 5 साल के बाद हम तुम्हारी यहां से डिजाइनिंग कर दें। तुम कुछ कर लो यार, तुम कुछ कर लो, तुम्हारा एक बहुत अच्छा आइडिया था, मुझे, मैं वो आइडिया को सपोर्ट करता हूँ। तुम ना पाकिस्तान को बोलो कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स ढाका में डाले। एक तुम्हारा प्रोफेसर था ढाका यूनिवर्सिटी का, मुझे याद है। तो एक काम करो, उसको बोलो कि ढाका यूनिवर्सिटी में ही अपने न्यूक्स लगा दे, फिर भी मारेंगे तुम्हें। ये तुम न्यूक्लियर वेपन लेके आ जाओ तो भी मार खाओगे। और बोलो ये हरकतें करना बंद करो यार। हम बांग्लादेशियों को चुपचाप भेजेंगे, तुम चुपचाप एक्सेप्ट करो, मुंह बंद रखो। इतने दिन खाए ना फ्री का सब्सिडी इंडिया में, अब ले लो चुपचाप, समझे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और हाइप करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।